जब भगवान शिव भी हो गए थे हैरान और नारद जी ने देखी माता की अनोखी लीला। एक समय महादेव जी ने पार्वती जी से कहा, हम देश पर्यटन को जाना चाहते हैं। पार्वती जी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। महादेव जी ने समझाया कि पर्यटन में कष्ट होंगे, पर वे नहीं मानी। अतः महादेव, माता पार्वती और नारद जी साथ चल पड़े। चलते चलते वे एक गांव पहुंचे। उस दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। जब लोगों को ज्ञात हुआ कि साक्षात शिव पार्वती पधारे हैं, तो सभी स्त्रियां भोग बनाने लगीं। जो नीच कुल की स्त्रियां थीं, वे केवल हल्दी चावल और पुष्प लेकर पूजा के लिए पहुंची। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उन पर सुहागरस छिड़क दिया। वे अटल सौभाग्य पाकर लौट गईं। पीछे उच्च कुल की महिलाएं 16 श्रृंगार कर नाना प्रकार के नैवेद्य लेकर पूजा करने आईं। उन्हें देखकर महादेव जी ने कहा, गौरी, तुमने सारा सुहागरस बांट दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली, उन्हें बाहरी पदार्थों का रस दिया था, इसलिए उनका सुहाग स्थूल रहेगा, पर मैं इनको अपनी उंगली चीरकर रक्त का सुहाग रस दूंगी। जिस पर मेरा दिया रस पड़ेगा, वह मेरी तरह तन मन से सौभाग्यवती होगी। स्त्रियों के पूजन के बाद पार्वती जी ने उंगली चीरकर रक्त की छींटें दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा, उसे वैसा ही सुहाग मिला। इसके बाद पार्वती जी ने शिवजी से कहा, आप यहीं ठहरें, मैं अपना पूजन कराती हूँ। आज्ञा लेकर वे नदी तट पर गईं, स्नान किया, बालू से शिवजी की प्रतिमा बनाकर विधिवत पूजन किया, बालू का भोग लगाया और प्रसाद ग्रहण कर लौटी। देर होने पर शिवजी ने कारण पूछा। वे अपना रहस्य नहीं बताना चाहती थी, इसलिए बोली, मायके वाले मिल गए थे। प्रसाद के विषय में पूछा तो कहा, भावजों ने दूध भात खिलाया। शिवजी बोले, हमें भी वहां ले चलो। दुविधा में पड़ी पार्वती जी ने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी लाज रखो। थोड़ी दूर पर नदी किनारे एक सुंदर मायावी महल प्रकट हुआ। भीतर साले सरहज ने बड़े प्रेम से स्वागत किया। 2 दिन बाद पार्वती जी के आग्रह पर वे वहां से चले। संध्या समय शिवजी बोले, मेरी माला वहीं रह गई। नारद जी माला लेने गए। वहां कोई महल नहीं, बल्कि घना वन और अंधकार था। बिजली चमकने पर वट वृक्ष पर माला दिखाई दी। वे माला लेकर लौट आए। उन्होंने कहा, वहां न महल था, न मनुष्य, ये सब माता पार्वती की माया थी। पार्वती जी बोली, ये सब प्रभु की लीला है। तब शिवजी ने बताया कि पार्थिव पूजन को गुप्त रखने हेतु उन्होंने पतिव्रत शक्ति से यह माया रची थी और सत्य प्रकट करने के लिए ही नारद जी को भेजा था। नारद जी ने पार्वती जी को प्रणाम कर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में श्रेष्ठ, सदैव सौभाग्यवती और आदि शक्ति हैं। आपके स्मरण मात्र से स्त्रियां अटल सौभाग्य पाती हैं। इसके बाद महादेव और पार्वती जी अपने धाम लौट गए। पार्वती जी अपनी पूजा गुप्त रखना चाहती थीं, इसलिए आज भी इस अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते।